हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन सुपर कोचिंग क्लासेस। तो आज मैं आप लोगों के बेस इंग्लिश स्पोकन का कुछ यूजेस प्रोवाइड्स करने जा रहा हूँ, जो आपको लेखों के लिए क्या होगा मेरे प्यारे, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होगा, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होगा कि सर इस पर हम किस प्रकार के सेंटेंस को फ्रेम करेंगे। और हमें इंग्लिश एकदम नहीं आती, मान लेते हैं सर कि हमें ए टू जेड तक इंग्लिश नहीं आती है, लेकिन आज मैं 100% की गारंटी देता हूँ, आज कुछ कुछ परसेंटेज आप लोग 1.1% आज क्या करेंगे, इंग्लिश सीख जाएंगे। एक ही दिन में जब इतना हमें आ जाएगी, तो केवल हमें कुछ ही दिन अगर आगे चलेंगे लेकर के, तो 100% में से 100% भी क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो कैसे सीखेंगे मेरे प्यारे, चलिए आज मैं हम लोग एक यूजेस के ऊपर सीखते हैं। और वह यूजेस है क्या मेरे प्यारे, आज बहुत छोटा सा यूजेस, एक छोटे बच्चे की तरह मैं यूजेस प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। बट छोटा तो है, लेकिन ये एक धमाकेदार, एक धमाल मचाने वाला आपके लाइफ में कि आपको इंग्लिश कैसे सिखाई जाए और आप कैसे सीख सकते हैं। कैसे मेरे प्यारे, चलिए अभी तक आप लोग पढ़े दिस का प्रयोग कहाँ किया जाता है, दैट का। जैसे आप कहते हैं सर ये एक कलम है दिस इज अ पे, और ये एक किताब है तो दिस इज अ बुक रहेगा, ठीक है ना। उसी तरीके से वह एक किताब है, दैट इज अ बुक कहते हैं, वह एक कॉपी है, दैट इज अ कॉपी कहते हैं, नोटबुक कहते हैं। अगर यह एक मार्कर है तो वह एक मार्कर है, तो दैट इज अ मार्कर कहते हैं। तो इतना ही आप लोगों को पता होगा और इतना सीखें। लेकिन आज हम लोग इसके द्वारा कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस करके सेंटेंस को सीखने वाले हो, जो हम लगातार अपनी इंग्लिश को क्या करेंगे मेरे प्यारे, बढ़ाते हुए चले जाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे, आइए ना सबसे पहले हम लोग बात ना करते हैं, देख लेते हैं और उसके बाद प्रैक्टिस स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक ना गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोगों को बताया गया है ना मेरे प्यारे, कि हाई दिस की मीनिंग होती है यह, और हाई जो दैट है, और दैट की मीनिंग क्या होती है, वह होता है। बट ये नियर वस्तु के लिए किया जाता है माय डियर, और ये किसके के लिए किया जाता है, फार के लिए, यानी दूर के लिए किया जाता है। बट बोथ इज अ सिंगुलर, दोनों क्या है, सिंगुलर है। दोनों क्या है मेरे प्यारे, सिंगुलर है। और जब दोनों सिंगुलर है, तो इनके साथ हेल्पिंग वर्ब हम क्या यूज करेंगे माय डियर्स, इज का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, इज का। अगर प्रेजेंट यानी टेंस आपका किस में हो, प्रेजेंट में हो, ठीक है ना। टेंस अगर प्रेजेंट में है तो हम क्या करेंगे, इज का यूज करेंगे। कैसे करेंगे, चलिए जैसे कि आप लोगों को बताया ना मेरे प्यारे, जब इसका स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, जब इसका हमने कहा था कि एक किसी नाउन्स को डेडिकेट करने के लिए क्या किया जाता है, इनका प्रयोग किया जाता है। बट इट्स अ कंजंक्शन, यह क्या होता है, एक कंजंक्शन होता है। कहा जाता है ना कि जो किसी चीज को दर्शाने के लिए जिस वर्ड्स का हम लोग यूज करते हैं, तो वह यूज किस में आता है, कंजंक्शन में आता है। और आपको पता है कि यह एक कंजंक्शन है, यह क्या है, यह एक कंजंक्शन है। और यह क्या करता है, किसी नाउन्स की ओर संकेत करके बताता है कि यह एक चीजें है माय डियर्स, ठीक ना। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने कहा मेरे प्यारे, जब इसका सेंटेंस फ्रेम करेंगे, सबसे पहले या तो दिस लगाइएगा या तो दैट लगाइएगा। कैसे दिस या दैट लगेगा मेरे प्यारे, अगर हमारा यह आ रहा है तो दिस होगा, और वह आ रहा तो दैट होगा। इसके बाद लगा दीजिए इज, और इसके बाद आपका ए और एन का प्रयोग कर दीजिए। उसके बाद आपका हो जाएगा ना, किसको हम दिखाएंगे, नाउन, और उसके क्वालिटीज को दर्शाते हैं, तो इसलिए हम क्या यूज करते हैं, एडजेक्टिव वर्ड। जैसे कि नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव में आपको बता दिया गया है ना, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव में आपको बता दिया गया है कि जैसे आप लोग पढ़ते हैं ना, कि आप पढ़ते हैं अक्सर नाउन क्या होता है, आपको पढ़ाया गया अक्सर प्रोनाउन क्या होता है, आपको पढ़ाया गया एडजेक्टिव क्या होता है, ठीक है। आपको बताया गया वर्ब क्या होता है, आपको बताया गया एड वर्ब क्या होता है, आपको बताया गया क्या नाम है, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एड वर्ब प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन बताया गया होगा, कंजंक्शन बताया गया होगा मेरे प्यारे। और इसके साथ साथ आपको इंटरजेक्शन बताया गया होगा। क्या बताया गया होगा, इंटरजेक्शन बताया गया था, ठीक है। ये बताया गया है कि ये किसके अंतर्गत आता है, ये एक टॉपिक है ग्रामर्स की, जिसे कहा जाता है पार्ट ऑफ स्पीच, जो है शब्दों के विभेद करती है, यानी शब्दों के बारे में हमें बताती है कौन सा शब्द क्या है, ठीक है ना। तो यही है, इसी के द्वारा हम सीखते हैं। तो देखो 8 प्रकार के होते हैं, तो शायद 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, ठीक है ना। 3 3 6 2 8 हो गया। 8 प्रकार के आपके पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, जैसा कि आपको बता दिया गया है, ठीक है ना। तो हाई नाउन क्या होता है, जो कोई नेम को दर्शाता है, नामिंग को दर्शाता है, तो वह नाउन होता है। और प्रोनाउन होता है जो नाउन की जगह यूज किया जाता है, यानी नाउन की जगह प्रयोग किया जाने वाला शब्द क्या होता है, प्रोनाउन होता है। और हाई दोनों की क्वालिटीज बताने वाला क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। और नाउन और प्रोनाउंस के कार्यों को दर्शाने वाला वर्ब होता है। और हमने क्या कहा, नाउन और एडजेक्टिव को छोड़ करके पूरे पूरे
पार्ट ऑफ स्पीच के विशेषता को दर्शाने वाला, क्वालिटीज को दर्शाने वाला एडवर्ब कहलाता है। या तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, एडजेक्टिव और वर्ब की क्वालिटी दर्शाने वाला एडवर्ब कहलाते हैं। नाउन और प्रोनाउन के बीच में संबंध दर्शाने वाला प्रीपोजिशन कहते हैं। नाउन प्रोनाउन या किसी शब्द को आपस में जोड़ने वाला वर्ड आपका कंजंक्शन कहलाता है। और हमने क्या कहा, नाउन और प्रोनाउंस के आश्चर्यजनक बातों को प्रदर्शित करने वाला क्या कहलाता है, इंटरजेक्शन कहलाता है। जैसा कि आपको बता दिया गया, यही होता है माय डियर्स। तो इसी के ऊपर हम संडेस बनाएंगे। हम केवल 2 एग्जांपल बोलते हैं। जैसे मैंने कहा कि यह एक कलम है, यह एक कलम है, आप डायरेक्टली बोल देंगे सर कि यह अंग्रेजी दिस होती, दिस के साथ इस तो जुड़बे करेगा। और इसके बाद हमने क्या लिख दिया मेरे प्यारे, पेन लिख दिया। ठीक, जैसे हमने वह लगा दिया, हमने कहा वह एक कलम है, वह एक कलम है, हमने ये बोल दिया। देखो कितना सिंपल सा है। आप कहोगे सर कि दैट इज अ पेन, क्या कहोगे, दैट इज अ, यह है तो दिस और वह है तो दैट, बस इतना चीज है। लेकिन यहीं पर हमें छोड़ना नहीं है मेरे प्यारे। हमने क्या कहा कि यहाँ पर एक वर्ड को यूज करना है जिसका नाम है बट, और एक वर्ड हमने यूज करेंगे मेरे प्यारे जिसका नाम है बिकॉज। बट मीन्स होता है लेकिन, बट मीन्स क्या होता है, लेकिन। और बिकॉज मीन्स क्या होता है मेरे प्यारे, क्योंकि। बिकॉज मीन्स क्या होता है, क्योंकि। बट मीन्स लेकिन, तो बिकॉज मीन्स क्या होता है, क्योंकि होता है। ठीक है ना। तो हम दोनों वर्ड्स को जोड़ करके सेंटेंसेस को बढ़ा देंगे। कैसे, आइए एक सेंटेंस हम आपको बताते हैं सर, एक सेंटेंस सिर्फ हम आपको बताते हैं कैसे करेंगे। इतना तो कोई डाउट है नहीं, बहुत सारे चीज जितने पास आपके नाउन है सबको उठा लीजिए, जितनी वस्तु है सबको उठा लीजिए। यह एक कलम है, यह एक कुर्सी है, यह एक मेज है, यह एक किताब है, यह एक टेबल है, यह एक मोबाइल है। ठीक है ना। यह एक शर्ट है, यह एक पैंट है, यह एक चेयर है, यह एक बैग है, यह एक बोर्ड है, यह एक दरवाजा है, यह एक खिड़की है। तो इसी तरीके जितनी पास आपके चीजें है सबको उठा लीजिए, सब पर दिस लगाइए, दैट लगाइए, दिस लगाइए, दैट लगाइए। प्रैक्टिस करिए, देखिएगा कुछ ही समय में इंग्लिश आप बोलना, जिसको एकदम ना के बराबर आती है वो भी कुछ ही मिनट में बहुत अच्छी इंग्लिश क्या कर सकता है, बोल सकता है, सिर्फ एक वर्ड्स पे। ठीक ना। तो देखिए कैसे, तो जैसे मैंने एक एग्जाम्पल बोला कि यह एक कलम है, यह एक कलम है, यह एक कलम है लेकिन मेरी नहीं है, लेकिन मेरी नहीं है। यह एक कलम है लेकिन मेरी नहीं है। ठीक है ना, लेकिन मेरी नहीं है। अब क्या कहेंगे मेरे प्यारे, कैसे कहेंगे, देखो सेंटेंस हमारा बढ़ गया ना, बढ़ता जा रहा है कि नहीं है। आगे भी हम जोड़ सकते हैं, लेकिन इसको सबसे पहले आइए हम लोग सीख लेते हैं। तो हमने कहा यह एक कलम है, तो हो जाएगा दिस इज अ पेन, यह एक कलम है। दिस इज अ पेन, यह एक कलम है। हमने क्या किया, बट को जोड़ दिया, लेकिन दिस इज नॉट माई पेन, दिस इज नॉट माई पेन, यह एक कलम तो है लेकिन मेरी कलम नहीं है। यह एक कलम है लेकिन मेरी नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, दिस इज अ पेन बट दिस इज नॉट माई पेन, यह एक कलम है लेकिन मेरी कलम नहीं है। ठीक ना। देखिएगा कितना इंटरेस्टेड बन गया। जैसे मैंने दूसरा इसी में का बोल दिया कि वह एक कुत्ता है लेकिन लेकिन मेरा नहीं है। वह एक कुत्ता है लेकिन मेरा नहीं है। तो हमारा क्या हो जाएगा, हो जाएगा दैट इज अ डॉग, दैट इज अ डॉग। बट जोड़ दो, बट जोड़ दो, दैट इज नॉट माई डॉग, दैट इज नॉट माई डॉग। समझ में आ गया माय डियर। तो ऐसे इन सेंटेंस को बढ़ाते चले जाएंगे कि यह एक मेरी कलम या यह एक मेरी किताब है लेकिन मेरी नहीं है, क्योंकि यह उसकी है, क्योंकि यह उसकी है। दिस इज हिज बुक। ठीक है ना। तो ऐसे आप क्या करोगे, बनाते हुए चले जाओगे। और जब आगे बनाते हुए जाओगे तो इस पे आप प्रैक्टिस करोगे। जैसे मैंने एक कार को देखा और कार इतना अच्छा था, वाह दिस इज अमेजिंग कार, बिकॉज या बट दिस इज नॉट माई अमेजिंग कार, ये अमेजिंग कार तो है लेकिन मेरी नहीं है। ठीक है ना, मेरी नहीं है। आया समझ में। तो हम इसी तरीके से बहुत सारे सेंटेंस को क्या कर सकते हैं, फ्रेम कर सकते हैं। दिस और दैट का एक फर्स्ट प्रयोग था मेरे प्यारे, पहला आप लोग सेंटेंस बताएगा, कल आप लोगों को दूसरा बताया जाएगा इसी के ऊपर। लेकिन इसमें थोड़ा सा बढ़ाया चढ़ाया गया, उसमें बहुत सारी चीजों को बढ़ा चढ़ा दिया जाएगा। बस केवल आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करना, प्रैक्टिस करना। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे डेफिनेटली नाउ यू कैन इंक्रीज योर इंग्लिश ऑल माय डियर्स। आप अपने इंग्लिश को तभी क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, अर्थात बढ़ा सकते हैं। दैट टाइम्स यू कांट फाइंड एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम फॉर स्पीकिंग इंग्लिश।
आपको अंग्रेजी बोलने में किसी प्रकार की समस्याएं भी नहीं होगी। ठीक ना माय डियर्स। तो फिर इस पे आपको प्रैक्टिस करना, अगर प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप बता दीजिएगा कि सर कि मैं प्रैक्टिस कर चुका हूँ, आगे का क्लासेस प्रोवाइड कीजिए, तो मैं आपके पास आगे का क्लासेस भेजने का प्रयास करूंगा। ओके गाइस, प्लीज राइट योर कॉपी स्क्रीनशॉट। फिर से मिलेंगे अगले पार्ट में, आज के लिए धन्यवाद। बड़ी गजब भाई।